जिसका किरदार आपके दिल में बस जाए वो होता है कलाकार, और ऐसे ही कुछ खास कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म द्वंद की, जो कि बहुत ही खास फिल्म है। उसका ट्रेलर देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसको रहा जा रहा होगा कि फिल्म अभी देख के आऊँ, अभी देख के आऊँ, अभी देख के आऊँ। और इसी फिल्म पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नोएडा में। और किस तरह से फिल्म को जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ट्रेलर को जो प्यार मिल रहा है, किस तरह से देखते हो? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। स्टार भी बहुत अच्छे मिले हैं, NDTV हो, इंडिया TV हो, पंजाब तो 3-3.5 स्टार मिल रहे हैं। तो हम लोगों के लिए काफ़ी है। पहला प्रयास था हम लोगों का, सारे थिएटर वाले लोग हैं, हम लोगों का ग्रुप है मुखातिब थिएटर ग्रुप, उसमें ये नाटक लिखा था। फिर विकास जी और विपुल जी ने कहा कि इसमें फिल्म बना देंगे, तो ये फिल्म बन के तैयार हो गई है। मैं चाहता हूँ कि दर्शक इस फिल्म को देखें और हम जैसे लोगों का उत्साहवर्धन करें। जी, जो फिल्म का जो थीम है वो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और द्वंद का मतलब भी होता है कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई। तो ये जो नाम है, इसके पीछे ये कहानी है, मतलब कुछ नाम आपने कोई सजेस्ट किया है, आपने कोई पहले से डिसाइडेड था कि मैं पहली फिल्म जब करूँगा या डेब्यू जब करूँगा ये नाम है? एक्चुअली में जब फिल्म बना रहे होते हैं तो कई प्रकार के नाम सामने आते हैं, कुछ अलग होते हैं। कभी लगता है कि ये अच्छा है, कभी लगता है ये अच्छा है। लेकिन जब फिल्म तैयार हो जाती है बन के और सब लोग देखते हैं उसको, तो हर किसी के मन में एक नाम आता है। और वो नाम ऐसे आता है कि भाई जो फिल्म कहना चाह रही है, उसके किरदार जिस तरफ जा रहे हैं, उससे कुछ संबंधित नाम हो। तो ये वही है कि हर इंसान, हर किरदार के अंदर एक द्वंद्व चल रहा है। किसी का नकाब उतारने के लिए चल रहा है, किसी का घर से बाहर निकलने का चल रहा है, किसी का प्रेम में पड़ा हुआ है और चल रहा है कि मैंने इसके लिए क्या किया और इसने मेरे लिए क्या किया, अब मैं क्या करूं इसके साथ। ऐसा चल रहा है। जैसे इनका किरदार है, ये अपने हिसाब से काम करें, हालांकि किरदार अपने समझाएं सब लोग, क्योंकि फिर नहीं तो हम बोलते रहेंगे। हाँ तो भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपके पास स्क्रिप्ट आई और आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, तो एक तो सबका कॉमन क्वेश्चन है कि आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन मंत्र क्या है? हाउ डू यू सिलेक्ट स्क्रिप्ट? मुझे लगता है कि पर्सनली मैं स्क्रिप्ट ऐसे अहम हो जाता है, लेकिन तब मुझे लगता है कि वो उसके सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट में बैठा हुआ है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका जो स्क्रिप्ट चुनने का मेरे लिए रही इस फिल्म की बात, अपना कैरेक्टर जो है, तो हम लोग द्वंद जो फिल्म है, ये पहले हमने एक नाटक बनाया था जो इश्ताक भाई ने लिखा, और इश्ताक भाई के छोटे भाई हैं फैज़, उन्होंने प्रोड्यूस किया था, जिन्होंने इस फिल्म के लिए इसके संगीत भी लिखे हैं, मतलब गीत लिखे हैं। तो और उन्होंने एक्टिंग भी करी है इस फिल्म में, एक बढ़िया किरदार किया, वो भी आ नहीं सके हमारे साथ। तो वो पहले एक नाटक बना, और उस नाटक को हमने करीबन 2 साल चलाया होगा इस फिल्म में। हाँ, करीबन 2 साल चलाया, और उसके बाद हमें विकास भाई मिले, विकास वशिष्ठ मिले, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए बोला, और फिर इस पर फिल्म बनी। तो इसमें हम लोग सब इतने मतलब रम गए थे इस नाटक को करते करते कि हम लोग कैसे थे कि हमको कोई सा भी किरदार दे दो हम लोग वो कर देंगे, और उन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि आप किसी भी किरदार को बाहर निकाल दो वो वर्क नहीं करती। हर किरदार अपने तौर पे एक अहम भूमिका निभा रहा है। आप इसमें ये कंफ्यूज होगा कि हीरो कौन है, विलन कौन है, क्योंकि है नहीं, ये लोगों की कहानी है, और जिंदगी में भी जैसे हीरो विलन नहीं है। मैम, आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह से आप देखती हैं इस कहानी को, और कोई भी कहानी जब आपके पास आती है, जो किरदार आता है, तो आप सबसे पहले उसमें क्या पॉइंटर्स ढूंढती है कि अच्छा ये चीज़ें होंगी तो मैं करूँगी? ओके, तो मुझे लगता है किसी भी एक्टर का स्क्रिप्ट को लेके हमेशा यही रहता है कि एक्चुअली जो विक्रम ने कहा वो सबसे बड़ा, वो अल्टीमेट ट्रूथ है कि अगर आपने वो कैरेक्टर हटा दिया तो कहानी को कितना इफेक्ट कर रहा है। अगर वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा है तो वो कैरेक्टर मायने नहीं रखता, और ये भी फिर उसका लेंथ भी मायने नहीं रखता। अगर वो एक छोटा सा किरदार है लेकिन पूरी कहानी बदल देता है, तो फिर वो कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आता है, वो काफ़ी चैलेंजेस को लेकर आता है। तो मैं यही देखती हूँ किसी भी किरदार को चुनने से पहले। और जब ये कैरेक्टर मेरे पास आया था, आई ऑडिशन फॉर द रोल, और विश्वनाथ दा ने मेरा ऑडिशन लिया था मुझे अभी भी याद है। मेरे दिमाग में हाँ इसका प्रेशर था कि मुझे पता था ये नाटक बहुत शोज कर चुका है, और इसकी मैं आज भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैं एक ही शो नहीं देख पाई इस नाटक के। तो मेरे लिए एक तरीके से ये एक बून भी था कि आई डिडंट नो द प्ले, तो मेरे पास कोई प्री कंसीव्ड
नोशन नहीं था इस प्ले का कि मुझे ऐसे करना है, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि मुझे अप्रोच एक प्ले की तरह करना है, फिल्म की तरह करना है। बट व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट, इट वाज अ फिल्म स्क्रिप्ट, इट वाज नॉट अ प्ले स्क्रिप्ट। सो देन आई ऑडिशनड इट और यस आई प्रिपेयर्ड सर आपसे मेरा सवाल है, आपका बड़ा एक अहम रोल है तो मैं उसी से रिलेटेड पूछना चाहूँगा कि जब कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं तो ऐसा कोई आपका ड्रीम रोल है, ड्रीम कैरेक्टर है जो आप बोलते हैं यार मुझे ये तो आने वाले टाइम में प्ले करना है, दिल के जुड़ा हो गया है कि भाई ये मेरे को आने वाले टाइम में ये जॉनरा मुझे करना है। उसमें कोई एक टर्निंग पॉइंट या मिनिमम इतना कुछ हो, भले छोटा हो या बड़ा। मैं इसके साथ साथ ये भी देखता हूँ कि अगर मान लीजिए फ्लैट लाइफ वाली बात है, कंस्ट्रक्शन की जगह पर खड़े हैं तो किसी भी बिल्डिंग में बहुत अच्छा फ्लैट नहीं, वो पूरा एरिया कैसा है, लोग कैसे हैं और क्या क्या आसपास क्या कनेक्टिविटी, तो मैं ये देखता हूँ कि डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, पूरी टीम कैसी है, कैसे रिलीज़ होगी, ये सारी चीज़ें कि मैं मेहनत करूँ। उसके बाद अगर काम ना है वो मेहनत का, मैं बोलूँ कि यार ये फिल्म बनी थी वो तुम लोग देखे हो तो ऐसे करके, तो कोशिश ये रहती है कि सारी ensemble सारी चीज़ें अच्छी हो। तो मतलब आप जैसे लोग PR के लिए या आप जैसे लोग अच्छी तरह से उनसे सवाल पूछेंगे कि हम चाहते हैं, तो ये पार्ट ऑफ द थिंग है। शाहरुख खान वाला आपका माइंड सेट है, शाहरुख खान वाला मेरा जो किरदार है वो कैसे आगे बढ़ेगा, ये सेम वाला माइंड सेट है बिल्कुल वैसे ही। और दूसरी बात है कि इसमें तो कुछ मतलब चूज करने वाली बात नहीं थी, ये हमारे सीनियर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, वो तो लगने है। हाँ नहीं कोइंसिडेंटली हम चारों NSD से हैं और ये सबसे पहले 2004 बच्चे 9 10 तो ऐसे करके NSD के ही हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में रहने वाले लोग तो जानते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि ये करना है वो करना है, सब इनका ये था कि भाई किसको क्या करना है बता दो, अगर रोल भी नहीं कर रहे हैं हम, अगर बैक स्टेज में भी है तो भी आप बता दो हमको वो करना है। तो इतना वो था, इतना घर की वाली बात थी। इसमें इन किरदारों में ऐसा है ना, जैसे आप बच्चे बड़े छोटे होते तब बोलते हैं कि मम्मी को ज़्यादा पसंद करते हैं पापा को, लेकिन बड़े होने के बाद आप आज माँ या पापा किसको ज़्यादा प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आप बोलेंगे दोनों को। तो वैसे यहाँ पर सारे किरदार इतने प्यारे हैं, किसी के लिए भी हम खड़े कर देते हैं इश्तियाक भाई, तो हम लोग उसको दिल जान शिद्दत से करते हैं। तो वैसा ही कोशिश की है, बाकी दर्शकगण जो है अपना आशीर्वाद। कैप्टन ऑफ द शिप आपसे सर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये फिल्म जो है मैसेज देती है यूनिटी का, क्योंकि हमने देखा इसमें आपने काफ़ी सारे लोगों को साथ में जोड़ने का एक काम किया और ऐसी फिल्में बनी हैं, लेकिन ये जो मैसेज है इसको ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो आपको जब ये आया कंसेप्ट दिमाग में तो थोड़ा बहुत आपको पता है कि कंट्रोवर्शियल में भी ये चीज़ जाएगी, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे एक बार ठान लिया कि ये करना है तो करना है, जो होगा देखा जाएगा? ऐसा कुछ इस फिल्म में नहीं है कि जो लोगों को ख़राब लगे या लोग उस पर आपत्ति उठाएं। एक नकाब के ऊपर है, लेकिन वो भी बहुत ही इंसानी तौर पे, किसी को नीचे दिखाने का इसमें इरादा नहीं था और ना उसमें फिल्माया गया। मतलब ये सिंपल सी बात, कल को आपकी बहन है या आपके बच्चे होंगे तो आप बेटे और बेटी को आज अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप दोनों को सेम माइलेज देंगे, सेम हेल्प करेंगे, सेम उसको दोनों को पढ़ाई लिखाई करवाना है तो जितना पढ़ सके, इक्वालिटी वाली बात। ज़माना इतना ही चीज़ है आज की डेट में। पुराने समय में देखिए उसमें ऐसा था कि लड़कियों को मत पढ़ाओ, तो वो चीज़ नहीं है, तो हम उसको कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोल सकते ना, तो सेम चीज़ इनका वो बाकी जी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ऐसा हो कि जो लोगों को आपत्ति है। जी छोटा सा रैपिड फायर फिर खत्म करते हैं। सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन आप सबसे पूछता हूँ कि सब आप इनकी क्वालिटीज़ बताएंगे जो हमें ऑडियंस को नहीं पता, और आप इनकी बताएंगे सेम विद ऑल कि ऐसी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ जो हमें नहीं पता लेकिन आपने इस दौरान वो चीज़ें बाहर निकाली। ठीक पहले आप सर की बताएं। सर बहुत परसिस्टेंट है, मतलब ये अगर कोई चीज़ लेते हैं तो उसके प्रति बहुत शिद्दत से लगे रहते हैं। हमारे मन में अगर नेगेटिव ख्याल आते भी होंगे ना, हमारे डायरेक्टर के मन में कभी नहीं आते, वो हमारी दिक्कतों को समझेंगे और परसिस्टेंस से बिल्कुल उसके प्रति अप्रोच है, जो कि कमाल बात है। जी सर आप बताइए। इन सब की बता दी आपके सब। हाँ, मैं तो एज एन एक्टर, पर्सनल तो अलग बात हो गई, एज एन एक्टर जो है मुझे बहुत पसंद है। नहीं बहुत पसंद है, और इसकी एक काम करने की एक अलग स्टाइल है जो मुझे बहुत पसंद है। टाइमिंग सेंस इसका जो है, जिससे हमारा एक अलग है, लेकिन वो किसी किसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसका कुछ अलग है, तो वो अच्छा लगता है। और वही
इप्सिता का क्या है कि जो एक एक शब्द जो है वो सोच समझ के नहीं बोलती, उसका क्या है कि अंदर से जो भाव निकल रही है, इम्पल्स, वो दिल से बोलती है। हाँ, इसलिए वो नकली नहीं लगता। तो ये क्वालिटी इसके अंदर है। और इसके अंदर ये क्वालिटी है कि मान लीजिए कि इसके अंदर ये क्वालिटी है कि मान लीजिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ किसी किरदार के बारे में, तो जितना मैं नहीं बोल सकता ये बोल सकता है उतना उसका समीकरण बहुत अच्छे से करता है। नहीं, उसका कारण ये कि इनके साथ हम बहुत सालों से साथ में रहे हैं और बहुत सारे काम किए, तो अब समझ में आएगा कि इश्तियाक भाई क्या सोच रहे हैं। जैसे मेरी स्क्रिप्ट मान लीजिए और मैंने इसको सुनाई तो ये मुझसे अच्छा सुना। डायरेक्शन। हाँ सर ये मेरा ना फेवरेट क्वेश्चन और अच्छा और इसमें लिया इसलिए क्योंकि एक्टर अच्छा है। ये लिए नहीं तो इनके सब क्या बताया ये ज़्यादा अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबकी अपनी ये वही वाली बात है, मम्मी अच्छे या पापा अच्छे होने हाँ। सब अच्छे। हाँ, सब ठीक है। इस दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं। हाँ। सब अपने अपने क्वेश्चन में सबसे पूछता हूँ जी, अच्छी जी। सबसे लास्ट टाइम पूछा था कि आपकी ऐसी मोमेंट लाइफ की जब आपको लगा हो कि वाह पापा क्या ये अकेले बैठे थॉट अच्छा रिलेट कर पा रहे ये तो दो तीन पर्सनल चीजें हैं इसमें क्या बताया आपने, लेकिन हाँ ये ये कटवा देंगे ज़्यादा पर्सन हाँ नहीं लेकिन वाह क्या लाइफ है ये हमें रोज मतलब ये रोज अच्छा लगता है। सुबह उठते हैं हम जब रोज ही अच्छा लगता है, मुझे रोज अपनी लाइफ से प्रेम हो जाता है। शाम होते होते थोड़ी परेशानी हो जाती है लेकिन सुबह जब मैं उठता हूँ मुझे लगता है बस अब मैं राजा हूँ। आप फिक्र में आप कई दिनों बाद जब अच्छे से पेट साफ हो, तो लगता है वाह क्या लाइफ है, क्या रेडी वेट। मैं इसमें जोक सवाल मतलब ये हालांकि ये भी प्रैक्टिकल है। मुझे जब अपनी जीवन की सबसे बड़ी फिल्म मिली थी और पहला बिजनेस क्लास ट्रैवल मिला, पहला होटल मिला, तो लगा कि वाह क्या लाइफ है। मैम आप मैं जब पहली बार थिएटर के बदौलत 1 महीना दोहा जाके रही और मैंने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए नाटक परफॉर्म किया, अरे उस दिन वाह। मुझे लगा था कि वाह बाजी आप हमसे हटके थोड़ा बताओ। सर मेरा एक बेटा है 14 साल का और ये मेरी बेटी है 8 महीने की। तो अक्सर जब भी मौका मिलता है शूट से, बेटा पढ़ता रहता है उसको बुला लेता हूँ, बेटी को गोद में लेता हूँ, बेटी के साथ बैठ के चाय पीता हूँ, तब मुझे लगता है यार क्या लाइफ। एक पहली सैलरी आप सभी को पहला चेक पहले पेमेंट कितनी की मिली थी? पहला काम हमने किया था नुक्कड़ नाटक, नहीं पहला काम हमने किया था आम जो होते थे जो ठेला होता ना, अच्छा, हाथ ठेला, अच्छा। उसमें आम बेच के किया था। तो उसमें हमें मिले थे 35 रुपये 2 दिन के 2 दिन के 35 रुपये। तो वो पहली कमाई थी हमारी। नहीं इस फील्ड में अच्छा इस फील्ड का तो याद नहीं है। देखिए इस फील्ड में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे थिएटर में कितना मिला, नहीं जो पहला जिंदगी में आपका जब पहला क्राफ्ट को जो पे ऑफ किया पहला क्राफ्ट को। अच्छा जैसे मान लो कि थिएटर आप में लोग यार नाटक नुक्कड़- है। हाँ तो हम नुक्कड़ नाटक जो है वो हमने किए थे। साक्षरता अभियान एक चला था, एक्टा वालों ने लिया हुआ था, तो उसमें मुझे पहला मिला था 40 रुपये रोज के, और 12 दिन का काम किया था हम लोगों ने, तो वो मिला था। ऐसे ही कुछ था हमारे टाइम में। मैं दिल्ली में था बिकॉज मैंने नाटक दिल्ली से स्टार्ट किया था। सो एक प्ले मिला था जिसमें हमने महाभारत लघु महाभारत करके बनाया था और हम उसे अलग अलग जगह पे जाके ले जाते हैं, बच्चों के लिए परफॉर्म करते हैं। तो उसे 500 रुपये पर शो मिलता है और एक साल तो हाँ बिकॉज उस समय का डिफरेंस है, जगह का डिफरेंस। तो वो नाटक मेरी पहली कमाई मतलब नाटक की था। बाजी आप मेरी पहली आने से पहले ना जाने का वो मिल गया था कहाँ जाएगा। मेरा एक दोस्त है गोविंद करके, उसका बीएनए में हुआ था और उसमें ना 3 महीने आपको खुद देने पड़ते हैं अपना क्या कहते हैं उसको स्टाइपेंड। तो कुछ ऐसा था कि उसके पास नहीं था, तो हम लोग दोस्त सोचे थे यार कहीं से मिल जाए। तो उस वक्त एक वर्कशॉप टाइप का कुछ हुआ था, गोविंद गुप्ता सर करके थे, उन्होंने सॉन्ग एंड ड्रामा किया था, तो उसमें 700 रुपये मिले। तो 700 रुपये 2 लोग ने मिलकर उसका स्टाइपेंड दे दिया, हो गया। अरे वाह। तो ऐसा चलिए बाप रे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाँ अरे फिर तो मेरे साथ वादे कई हुए थे
3 महीने का नाटक करा के कि हर शो का आपको 100 रुपये दिया जाएगा, लेकिन 3 महीने का 50 पैसे भी नहीं मिला था। दुख इसलिए मेरा नाटक करके शायद पहली बार हुआ जब एनएसडी में एडमिशन हुआ और मुझे मेरा स्टाइपेंड मिला, वही मिला था। जी बिल्कुल, कुछ नहीं। बहुत कुछ आपसे मज़ा आया बात करके, सीखने को बहुत कुछ मिला, मज़ा आया। नहीं सर, पैसे से बढ़ के आपको जो विशेष टाइम में मिला, आपके फैंस को भी हमें। लास्ट में अपील कर दीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। अपनी फिल्म के लिए आप सब मिलकर अपील कर दीजिए। आप सभी से गुजारिश है कि हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है द्वंद। वो फिल्म सिनेमाघरों में है, आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में, दूर के भी तो दूर के में भी है। तो आप प्लीज़ उस फिल्म को देखिए, आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा और हम लोगों का उत्साहवर्धन होगा।